बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 सैर। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सैर। मैं हूं रिदा इमरान। मुलाकात होती है आपसे एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे। आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं बहुत सी बातें लेके, बहुत सी गपशप लेके। और आज जब मैं एंटर हो रही थी यहाँ पे, 6 अगस्त है, 05141023557 अब बातें बातों की तरफ। तो आज जब मैं एंटर हो रही थी यहाँ पे, तो मुझे पता है जब कोई नई चीज़ ज़िंदगी में हो ना, या कोई नया रंग आ जाए या कोई नया आइडिया आ जाए, तो ज़िंदगी मुझे लगता है बड़ी बड़ी खूबसूरत लगती है। आप एक मोनोटनी से हट के कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, कुछ चीज़ नज़र आ रही होती है, कुछ एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हैं। तो जब मैं यहाँ से एंटर हुई सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब, तो मुझे एंटर होते ही ना ये डोर बड़ा फैसिनेटिंग लगा। और मुझे अपना वो 3-4 महीने पहले वाला मॉर्निंग शो याद आ गया, जब यहाँ बाहर इस वाले स्टूडियो में आके मैं मॉर्निंग शो किया करती थी। लेकिन मैंने कहा एक्सप्लोर करूं, तो एक इल्यूजनल सा ये डोर है और लगता है कि आप किसी और डायमेंशन में चले जाएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर आ चुके हैं उनको आइडिया होता है कि हमारे पास आपको सकाफती रंग भी नज़र आएगा, आपको मॉडर्न टच भी अब नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में ना डेली रूटीन में थोड़ी सी एक रंग ले आती हैं, थोड़ी सी खूबसूरती ले आते हैं। और अगर आप बोर हो रहे हैं ज़िंदगी में, वही मोनोटनी चल रही है, वही रूटीन चल रही है, तो कोई एक नया आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई नया म्यूज़िक, कोई अच्छी सी बात, कोई नए नए दोस्त, ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और नए नए आइडियाज़ ना हो तो मुझे ये लगता है कि हम एक रूटीन की ज़िंदगी बोर सी गुजारे होते, दिल ही नहीं करता, सुबह उठे, काम किया, खाना खाया, सो गए, टीवी देख लिया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ देने वाले हमारे मशर का, कि कुछ ना कुछ नया ना वो सोच रहे होते हैं। चाहे वो वॉक करके देख रहे हो कि सेट सही लगा है कि नहीं लगा है, कलर स्कीम सही है कि नहीं है। अगर इन लोगों की रहनुमाई ना हो, सर आपकी रहनुमाई ना हो, तो शायद हम ये कुछ भी ना कर सकें। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग मोटिवेट करते हैं उनको खुद भी मोटिवेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी पजीराई चाहिए होती है, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ऐसे आके कोई पैट कर दे कि जी क्या बात है जी आपकी। लेकिन ज़रूरी है कि हम उन लोगों की कदर करें जो कि हमें हौसला देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें खुश रखते हैं। यही वजह है कि K2 सैर का आगाज़ किया गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वंस अगेन तमाम मैनेजमेंट का, सर आपका भी, कि आप लोगों ने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी राय को सामने रखते हुए इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया। मैं बहुत मिस करती थी, मैं इस स्टूडियो को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, वहाँ भी ठीक है, लेकिन ये डोर जो है ना, अगर आप लोगों का चक्कर लगे तो ये डोर आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आजकल इंटीरियर भी ऐसे आ रहे हैं, आज कैसे आर्किटेक्चर आ रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो बड़े इल्यूजनल से होते हैं और वो लो कॉस्ट भी होते हैं लेकिन बड़े इफेक्टिव हैं। अब जो नया आर्किटेक्चर पाकिस्तान में मुतारिफ हो चुका है वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ है, यानी कि कम खर्च बाला नशीन। बात हो रही है पाकिस्तान की, तो ये भी आप जानते हैं कि आज है 6 अगस्त और कुछ ही दिनों में यौम आज़ादी पाकिस्तान जो है वो मनाया जाएगा। इसी हवाले से हम कोशिश ये करते हैं कि डेली कोई ना कोई मज़ेदार सी चीज़ आपके साथ शेयर करें। कल से सिलसिला ये शुरू हुआ है। कल मैंने अपने खिलाड़ियों की बात की जो गए हैं ओलंपिक्स के लिए। आज आपके लिए हम ऐसे फ़नकारों का एक ग्रुप लेकर आएंगे जो कि आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे। अच्छा, 90s में हम लोग अभी कहते हैं ना कि रीमेक आ रहे हैं, रीमिक्सेस आ रहे हैं, लेकिन फ्यूजन म्यूज़िक आया था। और अभी जो आप सॉन्ग सुनेंगे उसमें आपको मुख्तलिफ मौसीकी के रंग नज़र आएंगे। तो क्या ख्याल है, पहले सॉन्ग दिखा दें? सॉन्ग है ना, पहले सॉन्ग देखते हैं। तो चले गए ना पुरानी यादों में, खो गए, कुछ मेमोरीज सामने आ गई। वो वक्त, ये वो दौर था कि जब म्यूज़िक के सारे एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो गए थे और फ्यूजन म्यूज़िक आपने सुना, इसमें आपको 3 जॉनराज नज़र आए। आरिफ लोहार साहब, चलिए मैं ज़रा फ़ोन रख दूँ क्योंकि मेरा अलार्म अभी तक बज रहा है मेरा, सुबह 7 बजे का। अच्छा, इसके अलावा आरिफ लोहार, अरफत सिद्दीकी, अब ये देखिए था क्लासिकल और इसके अलावा फोक म्यूज़िक और मॉडर्न म्यूज़िक को मिला के 90s में ये तजर्बा किया गया। उसके बाद से लेके अब तक बहुत से ऐसे सॉन्ग्स आ चुके हैं। आप आजकल किस सिंगर को सुन रहे हैं? 05141023557 पे आप बता सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। K2 शहर में आपके लिए क्या कुछ नया होना चाहिए वो भी बताइएगा। लेकिन ये याद रहे कि हम लोग मेन स्ट्रीम मॉर्निंग शो से ज़रा हट के इंफरटेनमेंट की तरफ आते हैं, इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, मोटिवेशन की तरफ आते हैं। ये 3 हमारे गोल्स होते हैं। इसके अलावा कल मेरे मज़े की बात हुई, मज़े की तो खैर नहीं है, मैंने, आप सब भी जानते हैं कि हमारा जो साउथ एशियन कल्चर है, शादियों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं, चाहे अफोर्ड कर सकें या ना कर सकें। तो अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी मुल्क में दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक शादी हुई, इस पर तकरीबन 12,000 करोड़ स्पेंड किया गया
7 महीने पर मुश्तमिल ये शादी थी और इस पर दुनिया जहान के सेलिब्रिटीज़ आए, चाहे वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री है हॉलीवुड, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस हैं, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और ये मतलब कॉन्सर्ट से लेके खाने, इसके अलावा चैरिटी वर्क, सब कुछ इस 7 महीने की शादी में मुश्तमिल था। नाम मैंने ले लिया, आप लोग सब जानते हैं। तो हम सब ने कहा कि जी हाय कितना पैसा ज़ाया कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आपको बताती चलूँ कि इस फैमिली की जितनी नेटवर्थ है इनके पास, उसका उन्होंने 0.5% स्पेंड किया था इस शादी के ऊपर। हर सेलिब्रिटी को 2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट दी गई थी और इसके अलावा बेतहाशा गिफ्ट्स थे जो कि दिए गए इन रिटर्न। और इसके जवाब, क्योंकि बिजनेस डील के तौर पर शादी ये मनाई जाती है, जो बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन्स होते हैं, इन रिटर्न उनको इससे डबल गिफ्ट्स मिले। तो जो स्पेंड उन्होंने किया था उससे डबल उनको मुनाफा जो है इस फैमिली को मिला। हम बात कर रहे थे कि जी इन्होंने कितना पैसा स्पेंड कर दिया। तो आपको बताती चलूँ मैं कि हम लोग भी, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, हम लोग भी शादियों पे बेतहाशा पैसा खर्च करने के आदी हैं। और तकरीबन एक एवरेज पाकिस्तानी 1200 से लेके $2500 खर्च करता है, तकरीबन 30 से 40 लाख एस्टिमेट कर ले आप। चाहे वो 50,000 लड़का कमा रहा हो, उस पर इतना प्रेशर होता है फैमिली का कि हाय शादी कैसे होगी, लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की रस्में जो कि शायद हमारा उसके कल्चर से, मतलब से कोई ताल्लुक भी नहीं है। लड़के पे और लड़की वालों पर भी, लेकिन लड़का घर चला रहा होता है, इस पर इतना जो दुला होता है, प्रेशर होता है कि वो चाहे वो 50-60 हज़ार कमा रहा हो, लेकिन वो 30-40 लाख की शादी जो है वो कर्जे ले लेके करते हैं। मकसद कहने का ये है कि हमें शादियों को आसान बनाना है, निकाह को आसान करना है। ये इस किस्म की फजूल खर्ची जो है, जो वेडिंग इंडस्ट्री है जिसने अब सर उठा लिया है, जिसमें फैशन इंडस्ट्री है, फोटोग्राफर्स हैं, केटरिंग है, ये सब कुछ बड़े कम स्केल पर भी किया जा सकता है। आप बड़े बाइज़्ज़त तरीके से किसी की बेटी को ला सकते हैं, आप बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपने बेटे का घर बसा सकते हैं, ना बजाय इसके कि हम इतना कर्जा ले लें कि आने वाले कई सालों तक वो दूल्हा दुल्हन जो है वो कर्जा ही उतारे। उसका क्या फ़ायदा? थोड़ी बहुत रकम आप इन बच्चों के अकाउंट्स में डाल सकते हैं ताकि सादगी से निकाह हो जाए, वो पैसा बाद में इनके काम आ जाए। और वो लोग शादियों पर आते हैं जो दोबारा मुड़ के देखते भी नहीं हैं, या शिकायत कर जाएंगे, या क्या 5,000 10,000 सलामी दे देंगे। फिर वो शो ऑफ कहाँ रह जाती हैं? उस शो ऑफ का क्या फ़ायदा जो कि बाद में आपको कर्जे में यहाँ तक जकड़ दे और फिर आप सोच रहे हो कि हाय महीना कैसा गुजरेगा। प्रैक्टिकल होकर सोचें, वेस्ट की तरह से सोचें कि वहाँ पे जो करीबी लोग होते हैं वो मिलके एक शादी का फेस्टिवल कर लेते, एक शादी का फंक्शन कर लेते हैं। एक फंक्शन होता है बस काफ़ी है। बेसिकली तो हमारा दीन भी निकाह पे फोकस करता है ना, बाकी मेहंदी और ढोल की और ब्राइडल शावर ये सब हमने करीबी ममालिक से, वेस्ट से चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं और ज़िंदगी अपने लिए मुश्किल की हुई है। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको आगे बढ़ के इस कदम उठाना पड़ेगा और हमें इसको फॉलो करना है कि हमने शादी को आसान बनाना है। मेरा अपने बच्चों के लिए यही इरादा है। आप क्या सोचते हैं? कॉल करके बताइए। कॉलर के प्रोग्राम में हम शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी, बिल्कुल खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? करिए। आपने आवाज नहीं पहचानी? नहीं सॉरी, फिर से कुछ बोले। एक सेकंड कुछ बोले। सीमा सीमा सीमा, हाँ क्या हाल चाल है? कहाँ गायब थी? नहीं, आपकी कॉल नहीं मिल रही थी। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप मॉर्निंग शो में आ गई हैं। हाँ जी, शुक्रिया हमारी मैनेजमेंट का, सर कामरान का, कि उन्होंने फैसला किया। आप फ्रेश लग रही है। सीमा तो उठती 4 बजे है। क्या कह रही है? फ्रेश मैं क्या, सीमा सुबह 4 बजे उठती है। मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, सुबह 4 बजे फजर के वक्त उठती हैं। आज मैं भी फजर की उठी हुई हूँ, दोबारा नींद ही नहीं आई मुझे उसके बाद। अच्छा, ये जो आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको एक वाकया सुना देती हूँ, हमारे मोहल्ले में हुआ है। अच्छा। मैं कहती हूँ लड़कियां जब देखने जाते हैं ना तो लड़के को साथ जरूर लेके जाएं, ओरिजिनल लड़का देखे लड़की को, ठीक है ना? सही। आप ना भाभियां और भाई, उसके माँ बाप मरे थे लड़के के, लड़की देख के आगे उसको 20-22 हजार का मेकअप करा दिया, ठीक है? और लड़का अपनी दुल्हन को ले आया। सुबह जब वो लड़की नहा धो के ना, तो बगैर मेकअप के सामने उसके साथ सामने चाय लेके, तो उसने कहा मेरी बीवी को बुलाओ। तो वो आगे से बोली मैं ही आपकी बीवी। उसने कहा नहीं, तुम मेरी कैसे बीवी हो सकती हो? मेरी तो बीवी। वो मेकअप में बहुत खूबसूरत हो गई थी, 22-25 का हजार का मेकअप था। तो वो लड़के ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा सामान मत खोले, मैं इसको नहीं रखूंगा। और उस बच्ची बेचारी को तलाक हो गई। मैं कहने का मकसद ये है कि आप बताएं, आप ओरिजिनल लड़कियां दिखाएं,
लड़के को दिखाएं जिसने जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तो कह वो रही हैं। इतना मुझे इतना मतलब दुख सीमा हुआ। इतना आर्टिफिशियल कर दिया है, इतना सब कुछ नकली कर दिया है कि रिश्ता देखने से लेके वलीमे तक हर चीज नकली। मेकअप करके देखें, मैं नहीं किसी को कहती, अल्लाह की बनाई और हर चीज खूबसूरत है, लेकिन देखें बात सुने, ये जो मेकअप ये वो भाभियों और भाइयों ने किया, माँ बाप थे नहीं, यतीम बच्चा था, तो ये कितना बड़ा जुल्म लड़की पे भी हुआ और लड़के पे भी। बिल्कुल सही, धोखा हो गया ये तो, बिल्कुल सही कह रही हैं। और उसने उसी वक्त उसको तलाक दे दी और कहा इसका जेल का सामान वापस ले जाए, और ये कितने दुख की बात है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह सोशल वर्कर है, आप सबको मैसेज दें कि अपनी बेटियों को बगैर मेकअप के दिखाएं और लड़के को दिखाएं, लड़के को दिखाएं। हाँ, अच्छा मुझे तुक समझ नहीं आती, भाई भाभियां फूफियां खाला सबको जाने की क्या जरूरत है? जिसने शादी करनी वो जाए माँ बाप के साथ। देखिए निदा जी बात सुने, उन्होंने तो जिंदगी नहीं गुजारनी ना, हाँ, लड़के और लड़की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाकी आपका शो बहुत अच्छा, आपको माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, फ्रेश फ्रेश लग रही है, बहुत शुक्रिया। और मोइज जो है वो काफी तरक्की आप कर गए, वो सिंगर जो है माशाल्लाह उनके आप गानों में बड़ा निखार आ गया है ना? बस आप लोगों की हौसला अफजाई है। माशाल्लाह वो अच्छा गा रहे हैं, अभी एज उनकी इतनी नहीं है जैसे कि वो मैच्योर गुलकारों के गाने गा रहे हैं। बिल्कुल 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 बहुत अच्छे गा रहे हैं वो, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद देते। मुश्किल से। अच्छा रिदा जी एक बात मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो कॉल मैं मिलाती हूँ, मैं मोबाइल से मिलाती हूँ, वो कहते हैं होल्ड करें, मेरा 300 का बैलेंस जाया हो जाता है। अच्छा बिल्कुल सही है भाई, हमारे जो पैनल पे बैठे हुए हैं ख्याल रखें इस चीज का। माशाल्लाह दूसरा मुल्क की बात करते हैं तो यकीन करें आजादी बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम देखें, हम कश्मीर वालों को देखें उनका क्या हाल हो रहा है, और अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आजाद हैं अपने मुल्क में। आजादी मैं खुद ये कहती हूँ, और जब हम बहुत नाशुक्रे होते हैं ना, अल्लाह ताला वो चीजें हमसे ले लेते हैं, खुदा ना करे कि ऐसी कोई बात हो। बहुत शुक्रिया। से नमाज पढ़ के अल्लाह के दो दुआओं का, दो एहसानात का शुक्र। एक तो अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, हाँ, दूसरा हमें आजादी दी है। बिल्कुल, शुक्र करें रीता जी हम मुसलमान, अगर हम काफिरों के घर पैदा आ जाते, हमें पैसा क्या है, पैसा अरबपति हो करोड़पति हो, जीरो इंसान होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। भी खराब और उसकी आखिरत भी खराब। बहुत शुक्रिया सीमा कॉल करने का, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बातें और कहाँ की बातें सीमा ने नहीं की, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मिलकर कहना बिल्कुल सही था कि आप लड़के लड़की को मिलाए ना आपस में। हाँ भाई के लोग जो पहुंच जाते चाय पीने के लिए, वही बात ना कि रिश्ता देखने से लेके वलीमे तक हमने आसानियाँ पैदा करनी है अपने बच्चों के लिए, दिखावों पे नहीं जाना है, उन लोगों को खुश बिल्कुल भी नहीं करना है जो कि हमारी खुशी में मतलब बैठ देख रहे होते हैं कौन क्या खा रहे, कितने पैसे के कपड़े पहने हुए, ये सब कुछ नहीं। जो हकीकी तौर पे खुश होते हैं ना, उनके लिए एक टोटका है, क्या बताती हूँ आपको। आई जी मेरे साथ, सेगमेंट है हमारा टोटके, जिसके बगैर जो है वो शो नहीं हो सकता मेरा मुकम्मल। ले जी, बड़ी कम चीज़ें लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, और इसके अंदर हमने आज जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से कुछ टोटके सोचे हैं मैं। एक तो है जी कि अगर आपके बाल जो हैं वो हो रहे हैं, आजकल पता है क्या होता है कि बालों में फ्रिज आ जाता है बहुत ज़्यादा, बाल ऐसे बम फटे बाल नहीं होते वैसे हो जाते हैं, अब इसलिए मेरे बाल बांधे हुए हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने किसी भी स्प्रे बॉटल में जो आप फेस पे करते हैं या कपड़ों वाली जो इस्त्री के लिए यूज़ होता है ना, उसके लिए आपने क्या करें, उसको भर के उसमें आपने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मैं इसलिए कह रही क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। आपके अगर बाल डाई भी आपने किए हुए मेरी तरह से, ऐश में भी आपने बालों को डाई किया हुआ है, तो इसका रंग आपके बालों के ऊपर नहीं आएगा। उस स्प्रे में आप 1 टीस्पून चाय का चम्मच वो, या अगर आपको लगता है ये भी ज़्यादा है, बालों की लेंथ कम है, तो ½ टीस्पून डाल के आप स्प्रे में आप पानी के साथ मिक्स कर लें, और शैम्पू करने के बाद जब हल्के हल्के बाल नमी हो बालों में, डैम्प हो, तो उस पर आप ये स्प्रे कर लें, तो बालों के जो फ्रिजी, अगर आपके बाल ऑयली है ना तो फिर आपने नहीं करना, लेकिन जिनके बाल ड्राई हैं और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना क्या फूल झाड़ू इफेक्ट जिसे मैं कहती हूँ उसको अगर वैसा है तो फिर आप उस पर स्प्रे कर दीजिए, तो आपके बाल आपके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर आपके बाल धुले हुए नहीं हैं तो फिर आपने नहीं करना, क्योंकि आपके स्कैल्प को ये मज़ीद ऑयली कर देगा। अच्छा जी, बालों के हवाले से बिकॉज बरसात का महीना बेहतरीन महीना होता है, जब आपके बेबी हेयर निकल आते हैं, आपके बालों की लेंथ जो है आपको नज़र आएगा कि वो जल्दी ग्रो कर रही है।
फिर भी आपने क्या करना है कि एक देगची में आपने रखना है कोकोनट ऑयल। इसके बड़े फ़ायदे हैं, ये वाला, ठीक है। कोई सा भी कोकोनट ऑयल आप ले लें, रंग नहीं है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, खुशबू इसकी बहुत तेज़ नहीं होती। और उसमें आपने ऐड करना है हिबिस्कस या गुलमोहर। मैंने अक्सर जिक्र किया हुआ, ये देखिए, ये है जी गुलमोहर, ये आप देख लें, ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ये लाल रंग के फूल होते हैं जो कि अभी कुछ देर से में आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया जी, ये डाला आपने। अब ये इमेजिन कर लें कि आपने चूल्हे के ऊपर छोटी सी देगची के अंदर तकरीबन 1 ग्लास, क्योंकि ये थोड़ा उबल जाएगा ना, आपने डालना है नारियल का तेल। उसमें आपने डालना है 2 चम्मच भर के, बट चावल वाला चम्मच होता है, खाने वाला चम्मच, वो टेबल स्पून जिसे हम कहते हैं, वो आपने डालने हैं गुलमोहर के ड्राई पाउडर, ठीक है, ये फूल का होता है। इसमें आपने डालना है 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल, ठीक है, ये आपने 2 चम्मच भर के डाल देना है। और साथ आपने इसके अंदर मिक्स करना है विटामिन ई के कैप्सूल। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, बरसात की वजह से ना ये भी थोड़े से स्टिकी हुए हैं। इसको आपने पंक्चर किया और आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनिमम, अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 7 से 8 भी कर सकते हैं, आपने पंक्चर करके इसके अंदर डाल देना है। चूल्हे पे आपने रखनी छोटी सी देगची, इसमें आपने डालना है 1 ग्लास के करीब कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। उसमें आपने 2 टेबल स्पून भर के डालने हैं गुलमोहर का पाउडर। ये ड्राई फॉर्म में आपको मिल जाएगा, बड़े 250-300 रुपये का ये पूरा मुझे मिला था और बहुत चलता है, ये स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। ये आपने डाल दिया। फिर इसमें आपने डालना है कैस्टर ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, डिपेंडिंग कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। और फिर आपने ऐड करने इसमें 7 से 8 विटामिन ई के कैप्सूल पंक्चर करके। इसको आपने हल्का हल्का सा, बड़ी ही हल्की आंच पे कुछ देर पकाना है, इतना कि इसका रंग बदल जाए, ठीक है, और ये बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा और ये मटियाले से रंग का हो जाएगा। जब ये हो जाए तो फिर आपने इसको छान लेना है ताकि जो पाउडर है ये बालों में ना रहे। छानने के बाद इसको आप ठंडा होने दें और फिर ये आप बालों के एंड्स पे ख़ास तौर पे लगाएं। ये आपके बालों की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को ख़त्म करेगा, प्लस ये बालों को मजबूत करता है जड़ से और नए बाल उगाने में ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसके अलावा अगर आप सिंपली, ये है मेरे पास पम्पकिन यानी कि कद्दू के बीज का तेल या कद्दू का तेल आप कह लें, इसकी कोई खुशबू नहीं होती। मैं आपको इस तरह चम्मच में डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तो इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने तेल दिया है, ख़ास तौर पे जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं। मर्द हज़रात के लिए ज़रा मसला मुश्किल है क्योंकि ये उनका जेनेटिक मसला होता है, ठीक है। आप उम्मीद रखें कि पैसे आएंगे आपके पास, बस यही हौसला है, क्योंकि जब बाल गिरते तो कहते हैं कि पैसे आते हैं। ख़वातीन के पास ये ऑप्शन भी नहीं है, वो लगाएं कद्दू का तेल। बेहतरीन ये इफ़ेक्टिव नुस्खा है बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए। ये आपने एंड्स पे नहीं लगाना, सिर्फ आपने स्कैल्प पे लगाना है, सर की स्किन पे लगाना है। जड़ों को अच्छी तरह से आपने मसाज करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको आप हल्का सा गर्म कर लेना, थोड़ी सी किसी कटोरी में निकाल के इसको आप वार्म कर लें 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में, तो इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, हिबिस्कस पाउडर हटा दें, विटामिन ई के कैप्सूल हटा दें, ये 3 ऑयल अगर आपके पास हैं, नारियल का तेल, इसके अलावा कैस्टर ऑयल, ये बहुत थिक होता है, और तीसरी चीज़ पम्पकिन का तेल यानी कद्दू का तेल, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेके आप बगैर पकाए, कुछ भी नहीं करना आपने, इन तीनों को आपने हम वज़न लेना है, एक ही मिकदार में लेना है। उसको हल्का सा आप गर्म कर लें माइक्रोवेव में, चूल्हे पे नहीं करना, वरना तेज़ हो जाएगा। और फिर आप उसको बालों की जड़ों से लेके एंड्स तक आपने लगाना है, ठीक है। ये बालों को बहुत ही मजबूत, ये 3 तेल जो है ना, मैं इनके ब्रांड्स नेम छुपा रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर है जी कोकोनट ऑयल, इसके अलावा कैस्टर ऑयल, और तीसरी चीज़ है कद्दू का तेल, पम्पकिन ऑयल। ये तीनों तेल अगर आपके पास हो तो ये आपके बालों को बहुत मजबूत करेगा। और ये राइट टाइम है, अगर आपने शजरकारी करनी है तब भी कर सकते हैं, अगर आपने बालों को बढ़ाना तब भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रोथ है ना नेचुरल वे में, वो इस मौसम में शदीद किस्म की हो जाती है। नाखून बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। नाखूनों को मजबूत करने के लिए मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था क्या करें, तो आप लगा सकते हैं जी बादाम का तेल। ये वो नुस्खे हैं, अगर आप जाए ना मार्केट्स में तो अब क्रीम्स आपको
500-700 से लेके 1500 तक की मिलेगी, मिनिमम बता रही हूँ। लेकिन अगर आप ये ऑयल्स अपने पास रख लें तो इनका कोई नुकसान भी नहीं है, ये आपके बजट के मुताबिक भी होगी। प्लस ये कि इतनी सी जो बोतल है ना, ये बहुत चलती हैं। तो आप बादाम के तेल को लगा सकते हैं अपने नाखूनों के ऊपर, ख़ास तौर पे आपके क्यूटिकल्स जो साइड से हमारे नाखून कट जाते हैं ना, जो बहनें हमारी बहुत बर्तन धोती हैं, फैमिली बड़ी है, कपड़े धोती हैं, सेंध धोना, उसमें फिर क्या होता है कि ये साइड से ना स्किन आपकी ड्राई होकर ना उतरना शुरू हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है, पस भी पड़ जाती है इसके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको मॉइस्चराइज रखें। पाँव की एड़ियों के लिए कैस्टर ऑयल या ग्लिसरीन बेहतरीन है, और हाथों के लिए आप बादाम का तेल जो है वो लगाएं। आपकी स्किन को वो रिंकल्स भी नहीं आने देगा। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, मैंने किया नहीं है, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर आपके क्रो फीट बनते हैं ऐसे, तो आप बादाम के तेल से हल्का हल्का मसाज डेली रात को सोने से पहले करें। आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, पफीनेस जो आ जाती है, जो रातों को लोग जागते हैं उनकी आंखों पे, वो भी जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कोई नुकसान नहीं। जी जी बिल्कुल अमान, आपकी तरह से मैं आज कही थी कि क्यों मुझे जो है ना वो इफ़ेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है, तो उसकी वजह ये है कि कुछ मरले बढ़ चुके हैं यहाँ के। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू सच का, ओ नहीं केटू सैर। हेलो जी मैं अटक से लुबना बात कर रही हूँ। हेलो जी, लुबना बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है लुबना, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, आपकी दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगी? मैंने कहा आप इतना कुछ बता रही हैं, कुछ चेहरे के लिए बताएं कि मतलब जो चेहरे के जो फालतू बाल हैं, मतलब ये ऐसी चीज हो कि एक दफा लगाने से खत्म हो जाए। चेहरे पे आपके बाल है, रुआ है? जी। पतले बारीक बारीक से बाल हैं या मोटे मोटे? पतले पतले। अच्छा, बेसन का इस्तेमाल करें, बेसन, अरके गुलाब और इसके अलावा हल्दी मिला के आप इसे उपटन लगाते हैं ना जी, वो लगाएं, और उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने मसाज करना है, ऐसे सर्कुलर मोशन में, मतलब दायरों की शक्ल में मसाज करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता रुआ आपका कम हो जाएगा। लेकिन डेली करना है आपने, चाहे तो दिन में 2 दफा कर लें, ठीक है? और चेहरे के लिए? चेहरे पे बाल है ना? नहीं मतलब चेहरे की मतलब रौनक बहाल करने के लिए, चेहरा साफ करने के लिए। अच्छा सोचें, प्यारी प्यारी बातें करें, हमारा शो देखें, मुझसे करें बातें, फिर क्या रहना, क्या रौनक आएगी देखना। हमारे सेट पर देखे रौनक ही रौनक है। मैं आपको बताती हूँ, ठहरे। अच्छा, अगर आपको पिगमेंटेशन है ना, लुबना सीरियस हो गई है, आप दही का इस्तेमाल, मतलब सेकंड कॉल मैंने आपको किया, फर्स्ट कॉल मिशी खान पे। तो टोटके तो आपको नहीं पता चलेंगे ना, टोटके तो मैं बताऊंगी आपको। मतलब मेरी खुशकिस्मती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, कॉल करना है, कॉल करते रहना। इतनी गुड लुकिंग है, लगती ही नहीं है लड़की की तरह, मतलब तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे पूछूं। अब मुझे आपने एवरी मंडे ट्यूसडे कॉल करनी है। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी लुबना। चले वो तो मैं कर दूंगी। अच्छा, पता है क्या, आप चेहरे के लिए कलर हो और उसके लिए कोई गिफ्ट भी तो बना रखे ना। मैं आपको टोटका बताऊंगी। अच्छा, गिफ्ट मैं लाऊंगी आपके लिए नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, भूलना नहीं है, मेरा वादा है। अच्छा, आप टोटका सुन लें, फिर मेरी तरफ से आपको हैव अ ग्रेट डे। आपने क्या करना है, दही लगानी है चेहरे के ऊपर, ये बेहतरीन चीज़ है ग्लो लाने के लिए। लेकिन जितने भी टोटके होते हैं ना लुबना, वो टाइम लगता है ठीक होने में, ठीक है? स्किन पे असर थोड़ा टाइम लगता है। दही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो कच्ची लस्सी होती है वो ना सिर्फ बालों के लिए अच्छी है, बल्कि अगर आप उससे फेस वॉश करेंगी वो बेहतरीन होती है ग्लो लाने के लिए। इसके अलावा दही और हल्दी। अरे लुबना, इतनी लंबी लिस्ट है, क्या बताऊं, गूगल करती हूँ इस ब्रेक में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू केटू सहर। सच कब दें तो फंसा हुआ मेरे अभी तक जहन। पहले वहाँ केटू सहर बोला करती थी मैं। पाकिस्तान के शहर आप देख रहे हैं केटू सहर। अब हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मेहमान हमारे पहुँच चुके हैं जनाब, तैयार हो रहे हैं, फिर कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन पर आज मैं जब बाहर से ओपनिंग करके आ रही थी ना शो की, तो इतनी गर्मी और हालांकि बड़ी ग्रीनरी है, बड़ा हब्स जो है महसूस हो रहा था। और ये बहुत ही सावन और भादों के महीना बहुत ही जो है ना जानलेवा किस्म का महीना होता है। गर्मी भी बर्दाश्त हो जाती है लेकिन हब्स जो है बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, दुनिया के बहुत से ममालिक में ये जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसका उन्होंने रिजल्ट देख लिया है,
आप सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो रिसेंटली मैंने महसूस की बात ये कि वहाँ पे टर्बुलेंसेस, जो लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको टर्बुलेंस, आपको जो मौसम की वजह से जो हालात नज़र आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। खुदा ना खास्ता ये सीधे साथ साथ की शक्ल में भी नज़र आ सकता है क्योंकि मौसम बदल रहा है। इसके अलावा ग्लेशियर्स पे गल रहे हैं, जैसे कि जिक्र किया, सैलाब आ रहे हैं। तो उसका एक ही हल है, वो है शजरकारी, यानी कि मैक्सिमम दरख्त लगाए जाएं। अब इसके लिए आपके पास बड़ा सा गार्डन होना ज़रूरी नहीं है, आप गली के नुक्कड़ पर भी दरख्त लगा सकती हैं। सदका जारिया है, इसका जो सवाब है सारी उम्र आपके जाने के बाद भी वो आपको मिलता रहेगा। गुनाहगार से लोग अगर एक मौका मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ना सिर्फ गाड़ियाँ पार्क करने की जगह मिलेगी, फलदार दरख्त होंगे तो फल खाने को मिलेंगे, हमारे अलावा जानवर और परिंदों को साया मिल जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमारी ज़मीन जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, इस तब्दीली का शिकार है, वो काफ़ी हद तक, यकीन करें ये मजाक नहीं है, आइंदा आने वाले सालों में, अभी हमने 50 डिग्री तक गर्मी जो है ना वो देख ली है, और आइंदा आने वाले सालों में जिस रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है, तो तनासुब है गर्मी के बढ़ने का, हमारे बच्चे तो मेरे ख्याल से बेक होकर स्कूल जाया करेंगे, इतनी गर्मी बढ़ रही है। तो उसको कंट्रोल हमने इस तरह से करना है कि बहुत से लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। 100-200 का आपको एक दरख्त मिल जाएगा, मोरिंगा से लेके कोई फलदार दरख्त लेना है वो ले लें, वो आप गली में लगा लें, घर के लॉन में लगा लें, लॉन नहीं है तो किसी पार्क में लगा दें। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट होती है सड़कों के दरमियान, CDA भी जगह अलॉट कर रहा है जहाँ पे आप दरख्त लगा सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ आपको लगता है ज़रूरत है दरख्त लगाएं, इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ दरख्त लगाना नहीं है, फिर उनका ख्याल भी रखना है, जानदार चीज़ें फिर आपकी जिम्मेदारी है, उसको पानी देना, खाद डालना, उसकी गोडी करना, ये सब कुछ करना बनता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम भी इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनेंगे। मैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मैनेजमेंट के तवस्सुत से जो है कुछ हम लोग शजरकारी का आगाज़ करेंगे। अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको हमारी तरफ से तोहफ़ा दिया जाएगा दरख्त का। आपको हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर है, ट्विटर को जिसको एक्स कहते हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वहाँ पे आपको इस मुहिम के बारे में आगाह कर दिया जाएगा और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। दरख्त लगाना है, मुल्क को सरसब्ज बनाना है, शादाब बनाना है, अपने आने वाली नस्लों के लिए बनाना है। ये हमारा टाइम तो जो गुजर रहा है सो गुजर रहा है, लेकिन कम से कम इतना हम काम कर जाएं कि आप देख सकें। प्लस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, वो इसलिए कि हम कुछ उस पर भी काम कर रहे हैं और आपको ऐसे ऐसे वहाँ पे प्रोडक्शंस नज़र आएंगी जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, शऊर पैदा करने की कोशिश की जाएगी किसी भी सोशल इशू पे। जैसे कि आजकल अभी कुछ देर में आपको दिखाएंगे भी एक प्रोडक्शन जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है, ख़ास तौर पे खैबर डिजिटल नेटवर्क है, उस पर आपको ऐसे ये प्रोडक्शन नज़र आएंगी जिसमें शऊर पैदा किया जाएगा। आजकल हम शजरकारी की हवाले से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और मैं वंस अगेन केवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमने सिर्फ ना गाने बजाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मली कंटेंट ऐसे ही तैयार किया जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हम एक ऐसे इदारे का हिस्सा हैं जहाँ पे अपनी सकाफ़त, रिवायात, शऊर, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो ये प्रोडक्शन आपको वहाँ पर भी नज़र आएगी। और अगले हफ्ते मैं जो कह रही हूँ ना, वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, मैं अपने चैनल की नुमाइंदा बन के आपसे बात कर रही हूँ। तो वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे कही हैं वो हम करके दिखाएंगे, आपको अपने डिजिटल मीडिया पे अपडेट देते रहेंगे, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो प्रोडक्शन जो बनाई गई है शजरकारी के हवाले से, ज़रूर देखिए और सोचिए। हरियाली में ही पोशीदा है इस ज़मीं की खुशहाली। क्योंकि इस माहौल की बेहतरी की कुछ हम पे भी है जिम्मेदारी। दरख्त लगाएं ताकि इन मौसमियाती तब्दीलियों का सदेबाप मुमकिन हो सके। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये तोहफा है आने वाली नस्लों के लिए। जनाब, दरख्त लगाएं, पाकिस्तान बचाएं, और ये तोहफा आपने ज़रूर देना है अपने आने वाली नस्लों के लिए। और कितना कंट्रीब्यूशन होगा, मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा 0514102357 पे। और अगले हफ्ते कुछ एक्साइटिंग इसी किस्म की आपके लिए हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपकी जो राय हमें मिलती रहेगी। अभी भी कॉल कर सकते हैं आप 0514102357। मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपसे
पॉजिटिव तरीके से ऐसी बहुत सी बातों पे डिस्कस किया जा सके, आपकी राय ली जा सके, शऊर जो कुछ थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करके लेकर आती हूँ आपके साथ में शेयर करूँ, लेकिन आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसी हवाले, जैसे कि सीमा ने कॉल किया और बताया किस तरह से रिश्ते लेके जाना और फिर धोखा जहाँ पे होता है वो भी कितना ज़रूरी है, उस पर डिस्कस करना, बात करना। ज़िंदगी बहुत हसीन है, हमारा मुल्क बहुत प्यारा है और हमने इसको खूबसूरत मज़ीद बनाना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। सर जी ब्रेक ले लें अमाद साहब? ब्रेक नहीं है अभी? नहीं ब्रेक नहीं है, तो मेहमान हमारे जो है वो पहुंच चुके हैं। जैसे वो आएंगे आपसे मैंने बहुत सी बातें करनी है, आपसे बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है, जैसे कि आज मैं कुछ इश्यूज़ को उठाया था। इसके अलावा म्यूज़िक में लाजमी शेयर करती हूँ एवरी मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि मैं अपने इन 2 दिन की जिम्मेदार हूँ, तो आपको पाकिस्तान के हम पॉजिटिव इमेजेस दिखाएंगे। कल मैंने आपको खिलाड़ियों की बातें की, जो 7 खिलाड़ी गए थे, कम गए थे, लेकिन हमें उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह तादाद बढ़ती जाएगी। काम हो रहा है, इससे पहले सच कप में भी आपको ऐसे मेहमानों से मैंने मिलाया था जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया में काम करें। फिर आज हमने आपको कुछ फनकारों से मिलाया, कुछ आपको पुरानी यादों को ताज़ा करवाया और आपको दिखाया किस तरह से म्यूज़िक, जो फनकार होते हैं ना वो तो सफ़ीर होते हैं हम अपने मुल्क का, दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्क को, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो हम 14 अगस्त तक, बल्कि पूरे अगस्त के महीने में किसी ना किसी फनकार को ज़रूर ट्रिब्यूट देंगे, हम उनसे उनकी यादों को ताज़ा करेंगे जो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, जो कि इस मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र बने हैं। और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम ऐसे ज़रखेज़ मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ पर दुनिया की तमाम नेमतें हमारे पास अल्लाह ताला ने दी हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑन K2 शहर। वापस आएंगे तो यहाँ पे होंगे बहुत से मेहमान, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक टू K2 शहर। टाइटल में आपने जो तमाम ग्राफिक्स देखे वो सब मैं काम करती हूँ सिवाय इसके। अभी तक वर्कआउट मैं नहीं कर सकी, ये बहुत ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो वर्कआउट नहीं करते हैं वो सारा दिन अपने आप को लेथार्जिक फील करते हैं। ज़िंदगी में थोड़ी सी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वॉक करें, चाहे आप रोप स्किपिंग कर ले, कहते हैं रस्सी फलांगना कर लें चाहे तो ब्रिस्क वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, लेकिन बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकल के, चाहे सहन में चाहे छत पे, ज़रूर टाइम निकालें। ख़ासतौर पर सुबह सुबह जबकि थोड़ी सी नेचर जो होती है ना हमारे साथ रहम दिली का मुजाहरा कर रही होती है। अब मिलाएंगे आपको आज के मेहमानों से, दोनों मुख्तलिफ फील्ड से हैं लेकिन अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, एक लंबे सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँचे। आइए आपको मिलाते हैं। मेरे साथ बैठी है जी, वैसे तो इन्फ्लुएंसर भी हैं लेकिन ताल्लुक़ इनका कानून से है, लॉयर हैं, फैमिली और सिविल लॉ में एक्सपर्ट हैं। वेलकम करते हैं जी सबा आदिल को। अस्सलाम वालेकुम सबा, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इतने प्यार से केस लड़ती हो अपने, तो फिर जीत तो मिल जाती होगी हाँ, हर काम प्यार से करना चाहिए। अच्छा। और किसी फील्ड में भी हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, लेकिन आपको फुल 100% उसमें देना चाहिए। बिल्कुल तो आप सक्सीड करते हैं। बिल्कुल, ये तो है जी। ये कहाँ तक सक्सेसफुल इनको हो चुकी हैं, कहाँ तक कामयाबी इनको मिली है, ये तो सब हमें खुद बताएंगी। लेकिन उनके साथ जो बैठे हैं वो आईटी इंडस्ट्री में कहूँगी से इनका ताल्लुक है और ये वो लोग हैं जो कि अपने साथ बहुत से लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। आईटी एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा फाउंडर है आईटी पार्क के जो कि वाह कैंट में है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को आईटी इंडस्ट्री में मुल्क से बाहर मुतारिफ कराने वाले जो लोग हैं उनमें से एक हमारे मेहमान है जिनका नाम है इनका अरसलान शराज। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच। इतना काम कर रहे हो, मैंने कुछ तारुफ कम तो नहीं रह गया? नहीं मैम, ये बहुत ज़्यादा था, बल्कि बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आईटी के हवाले से अपने बारे में बताइएगा कि क्योंकि दौर आईटी का ही है, तो शायद यही सोच के आपने कदम उठाया। ऐसे ही देखें, चेंज बिल्कुल ज़रूरी होती है। वक्त के साथ जो चीज़ उस टाइम पे जो चल रही हो, अगर हम लोग उसी को कैच कर लें तो हम उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। और एज़ के नो इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान में क्या दुनिया में ऑल ओवर जो है वो आईटी चल रही है, आईटी का बूम था और इस टाइम पे पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने बस उसी चीज़ को कैच किया और अपने जो यूथ जो नौजवान हैं उनको आईटी की तरफ बस कोशिश। क्या वाकई फ्यूचर का सिलिकॉन सिटी बन सकता है? मैम बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो जो वाकई है वो बहुत छोटा सा शहर है हमारा। आप फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। अच्छा। जो वाकैंट है वो बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा शहर है। जी जी बिल्कुल। जिसको बिल्कुल। जो इससे पहले एजुकेशनल सिटी के नाम से पूरा पाकिस्तान इससे मुतल्लिक़ था। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मैम ये एक ऐसा शहर है जिसका लिटरेसी रेट 99.9% है। क्या बात है। हाँ। जहाँ जिसको स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का शहर बोला जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली उस शहर में आईटी से रेलिवेंट जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत कम थी। हाँ, पूरे पाकिस्तान से लोग जॉब्स करने पीयूएफ में आते हैं, वहाँ पे एचएमसी आते हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े इदारे हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे हमारे आईटी वाले उनको डेली इस्लामाबाद और रावलपिंडी आना पड़ता था। तो अपने इस एरिया के लिए एक छोटी सी कोशिश हमने स्टार्ट की है
और लेट्स सी देखें और सुने इंशाल्लाह। कि आप फिर बाहर से दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाते हैं क्योंकि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं IT बिल्कुल के लोगों बिल्कुल के ऐसे लिए। ही है मैम। होता है ऐसे है कि एक्चुअली ना आईटी जो बेसिकली एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, लाइट की सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं उसकी, कि लेट्स सपोज बाहरी कंट्री में, दुबई में है, अमेरिका में है, यूके में, कोई जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो लोग जो उनका जो काम होता है आईटी से रेलेवेंट, वो लोग को पाकिस्तानी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से हमारे जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने काम की वजह से मशहूर हैं। तो हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट है, अगर हम लोग सिर्फ आने वाले टाइम पे उस पर काम करें तो हम अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सिर्फ आईटी को एक्सपोर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल Yes. बिल्कुल बिल्कुल सही जी। आपके दोबारा आते हैं सवाल, कानून की तरफ आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? खिलाफ वर्जी तो नहीं की थी? नहीं 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 एक्चुअली ये था कि मेरे फादर जो थे ब्यूरोक्रेट थे। अच्छा। तो उनको शौक था कि मेरे बच्चे CSS करें और सिविल सर्विस में आए। जी जी। लेकिन उससे पहले होता है ना कि बंदे को होता है कि लॉ की फील्ड LLB कर लेना चाहिए ताकि आपकी जो है ना एक वे पे वो हो जाए। लेकिन जब लॉ किया, पहले मेरे ब्रदर ने किया, फिर मेरी सिस्टर ने किया, फिर मैंने किया। फिर वो क्योंकि लाइब्रेरी बनी हुई थी, उन्होंने एक सेट फॉर्म कर दिया हुआ था। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मतलब साइड चूज़ की, मैंने कॉर्पोरेट लॉ से स्टार्ट किया। ठीक है। लेकिन ये कि मुझे तो बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन ये लगा। लोग कहते हैं ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, सही नहीं है। हाँ, ये होता है ना कि मीडिया में नहीं आनी चाहिए खवातीन, वकील नहीं बननी चाहिए। अब दोनों एग्जांपल्स बैठी हुई हैं, देखो, देखें मीडिया और law की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंदा आप किसी फील्ड में भी चले जाएं, अगर आप खुद सही हैं, आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं, आप अच्छे हैं, आप किसी भी जगह सर्वाइव भी करेंगे और आप जो है ग्रो भी करेंगे। अगर आप खुद ही वीक हैं तो आप फिर घरेलू भी हैं, तो आप गलत किसी ने करना है तो वो तो फिर कोई फील्ड भी गलत हो सकती है। तो इसमें ये था कि एक तो स्कोप ज़्यादा था, लड़कियों की सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, और फिर है कि हर रोज़ एक नया केस, एक नई बात, किसी को हेल्प करना। नहीं बेटा देखो, नई एक देखो आपके पास मसाइल तो हैं, मसाइल बहुत कानूनी ज़्यादा मदद हैं। तो चाहिए होती है। बिल्कुल और देखो हमारे मुल्क में ना तो कोई आर्बिट्रेशन का सिस्टम है, ना कोई ये है कि काउंसलिंग है, ना मैरिज काउंसलिंग है। बेसिकली कोर्ट्स में आके कई बार होता है हम लोगों के पैचअप करा देते हैं। अच्छा। तलाकें होती खुला होती हम बहुत सारी ऐसे होते हैं इश्यूज जिनमें मैं तो कोशिश करती हूँ 90% कि किसी का घर बच जाए। अच्छा, क्या लगता है कौन ज्यादा कसूरवार होता है आजकल के डिवोर्स में? दोनों पार्टीज। दोनों पार्टीज। लेकिन सबर नहीं रहा। लेकिन बाइज़त तरीके से अलहदा हो जाए, एक दूसरे को ह्यूमिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो फिर ना बेसिकली तो हमारा जो कोर्ट सिस्टम है उसमें आके ना अपने ना कथारसिस करते हैं, रिड्रेसल करते हैं अपने अंदर की वो जो एंगर, पेंट अप एंगर होती है उसको निकालते हैं, उसमें फिर बच्चे विक्टिम बन जाते हैं। बिल्कुल। असल में देखो वो शौहर भी अपनी लाइफ में सेट हो जाता है, बीवी भी दूसरी। आजकल देखो ये जो मीडिया का दौर आ गया, अब ये है कि आप देख रहे हैं नेट पे कि जी यूट्यूबर फलाना तुर्की चला गया, फलाना अमेरिका चला गया, फलाना फलाने मुल्क चला गया। तो वो ना एक लोगों में कॉम्प्लेक्सेस आ गए, अब लोगों में पेशेंस नहीं रही। वो भाई शौहर से कहती है मुझे तुर्की लेके जाओ, उसकी लाख रुपए तनख्वाह में वो तुर्की कहाँ से लेके जाओ? बिल्कुल तो इन्हीं इश्यूज पे फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर मियाँ बीवी तो चलो अलहदा हो जाते हैं, बच्चे बीच में पिस जाते हैं, इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल सही। शुरू में तो माँ के पास चले जाते हैं क्योंकि एक सर्टेन एज तक हमारा लॉ है कि वो क्या एज है वो? बच्ची तो प्यूबर्टी की एज तक, और बेटा जो है वो जो है 16 ईयर्स तक, जब तक वो मतलब मेच्योर ना हो जाए। उसके बाद उनके पास हक है कि वो चूज कर ले। उसके बाद फिर बच्चे के बयान पे होता है। अच्छा, सही। और कोर्ट ये देखती है कि उसकी वेल बीइंग किस में। ये भी होता है कि कई बार होता है, देखिए मदर्स होती हैं मेंटली डिसऑर्डर होता है या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, उसमें जो है कस्टडी फिर बाप के पास जा सकती है। लेकिन 90% जो मैंने केसेस किए हैं, कस्टडी जब आपका बच्चा माइनर है मदर के पास ही जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अरसलान, बात हो रही थी एक अनस्टेबल सोसाइटी की जहाँ में डिवोर्स रेट बढ़ रहा है या जो भी है, आईटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है? मैम आईटी को अगर हम एक्सेप्ट करें ना करें, दुनिया में भी आईटी को एक्सेप्ट कर चुकी है। बिल्कुल सही। हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं ना ऐसे मौक़ों पे, थोड़ा देर से समझ आती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारी एक पाकिस्तान का एक ट्रेंड ऐसा बना है ना कि दुनिया में जो चीज़ें पहले आती हैं वो बाद में पाकिस्तान में आती हैं। जो टेक्नोलॉजी हो गई, जो कार्स हो गई या मोबाइल फ़ोन या कुछ भी हो गया, वो पहले दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, बाद में वो पाकिस्तान में आता है। तो इस टाइम पे जो आईटी है वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी बूम कर चुकी है। हमारी ये चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सो ऑन डिफरेंट चीज़ें, व्हाट इज़ दिस इज़ आर रेलेवेंट टू आईटी। और अब इस टाइम पे इसकी ज़रूरत किसको है? पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, एज वी ऑलरेडी नो, कि जिस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूथ है वो पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा जिसमें यूथ है वो पाकिस्तान में। तो इस यूथ को मैं जॉब्स चाहिए, इस यूथ को काम चाहिए। ये यूथ इतनी सारी जो यूनिवर्सिटी से हर 6 महीने बाद जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, आईटी से
IT की डिग्रीज करके निकल रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज नहीं, वो किसी और मुल्क बाहर निकल के चले जाते हैं। वो तो पाकिस्तान का तो एसेट IT है ना, एक्सपर्ट तो घर बैठ के भी कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज कौन देगा, गाइडेंस कौन देगा, हाँ, उनको बताएगा guidance कौन हाँ। कि यार दिस इज द वे, ये प्लेटफॉर्म आप ये यूज़ करके आगे जाएं। नहीं होता है ऐसे कि डिग्रीज करके रहते हैं, आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलती और वो डिसहार्ट होकर वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान का एसेट्स हैं वो ना, वो किसी और मुल्क को सर्विसेज दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये किया कि ना सिर्फ अपना हमारा जो एक शहर से स्टार्ट किया ना, छोटे से एक शहर से यार कि इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करके हम लोग चीज़ों को बढ़ाएंगे कि यार कि पहले अपने एरिया को कवर करते हैं। तो जो डेली 4,000-3,500 बच्चा जो डेली वहाँ से उठ के इस्लामाबाद पिंडी ट्रैवल करके आता है, यहाँ पे आके वो IT हाउसेज सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करता है, तो हमने उनको यार ठीक है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, नौजवान बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरा तो शहर ही ऐसा है जो एजुकेशन सिटी से मशहूर है, तो वो जो बच्चे जो हमारी यूथ डेली यहाँ पे आ रही थी, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। और जो कंपनीज जिनमें वो यहाँ पे काम कर रहे थे, वो कंपनीज उठा के हम वहाँ कैंड ले गए। अच्छा, कि वो कंपनीज हम लोग उठा के वहाँ कैंड ले गए, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे थे काम करने वो वहाँ पे करेंगे। तो इंशाल्लाह एक मेरा और मेरी जो टीम है राइट साइड, जो हमारी जो कंपनी का नेम है राइट साइड, हम सारों का जो विजन ये है कि इंशाल्लाह हमारी सिटी एजुकेशनल नाम के से तो मशहूर है ही है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इसको IT सिटी के नाम से पूरे पाकिस्तान में इसका मैसेज जाएंगे कि एक ब्रांचेस बनाए, बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ पे तो क्या क्राइटेरिया आपके इदारे में शामिल होने के लिए? मैम ऐसा है कि हमारा जो फर्म जो नेम है हमारा, उसका नाम राइट साइड है। राइट साइड मोर देन इस टाइम पे 100+ जो टीम है वो इस टाइम पे हमारे साथ काम कर रही है। हमारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं, हमारा वाकएंड में ऑफिस है, कामरा में, एबटाबाद में, डिफरेंट जगह ऑफिसेज हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली वी आर रिलेटेड टू रियल इस्टेट, हम लोग रियल इस्टेट पे तो ऑलरेडी काम कर ही रहे थे, तो वही शॉप्स वही अपार्टमेंट्स बना रहे थे, बेचते जा रहे थे, बना रहे थे। बट जब मेरी पूरी टीम जब हम बैठी, हमें सोचा यार ऐसा क्या हो कि जो इन लोगों के लिए कुछ हो, फ़ायदेमंद हो। ये दुकान है, अपार्टमेंट, ये तो चलता रहेगा, ये सब तो नहीं रुकेगा, ये तो बनती रहेंगी। कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारे सिटी को फ़ायदा हो। देन हम बैठे, वी थिंक, वी प्लान, एंड हमने वाक एंड को एक IT पार्क का एक गिफ्ट बना के दिया, जिसमें मोर देन 400+ बंदा जो है वो एट ए टाइम वहाँ पे बैठ के काम कर रहा होगा। ठीक हो गया, तो ये एक गिफ्ट था जो हमारी तरफ से हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि आगे अभी भी दौर IT का है, आगे भी वो ऐसा ही होगा। बेशक ऐसे ही। खवातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें। यस मैम, इस टाइम पे मेल्स एंड फीमेल्स बहुत IT में इस टाइम पे आगे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ऑब्वियसली जैसे मैम बता रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट, कि इस टाइम पे चीज़ें वो उस तरह की नहीं रही कि आप काम करोगे या मैं ये नहीं काम कर सकती है, वो काम नहीं। इस टाइम पे जो हमारे हालात मुल्क के जा रहे हैं, हमें ऑब्वियसली इस टाइम पे दोनों की ज़रूरत है। कि ऐसा नहीं कि यार कि फीमेल्स हमारी, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी कौम के लिए जो है वो ख़वातीन वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं बोला कि वो रखती हैं, वाकई रखती हैं। और इस टाइम पे जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली हमें दोनों की ज़रूरत है, मेल्स और फीमेल्स की दोनों की। लेकिन डिसएग्री तो आप कर नहीं सकते, जिरा करने के लिए मौजूद है लॉयर हमारे पास, है ना, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा हर बात को। वो भी लॉयर है और वो भी कानून से रिलेटेड है। कानून से रिलेटेड, और क्या, बिल्कुल सही है। ऐसे ही है। अच्छा, खवातीन की बात हो रही है, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं कि क्या खवातीन को अपने हकूक़ का पता है, कानूनी जो हमें मिली गई है, आज़ादी दी गई है, जो हमारे लिए आसानियाँ दी गई हैं, क्या अवेयरनेस है, शऊर है इतना पाकिस्तान? नहीं है। अच्छा, होना चाहिए ये, मतलब हमारे मुल्क में ना ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है। देखिए लेडीज़ को अपने राइट्स का बिल्कुल भी नहीं पता, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके साथ कई साल तक अब्यूज़ होता रहता है। देखो हाउस बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, ख़वातीन के खिलाफ नहीं है, ख़वातीन बोलती भी नहीं है कि आप इज्जत कम। बिल्कुल, क्योंकि फिर उसके बाद वो फैमिली आ जाती है, आप उस चीज़ को कहते हो नहीं ये फिर बदनामी हो जाएगी। इवन जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा है, लेकिन स्टिल लोग उस चीज़ को छुपाते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वर्कशॉप्स होनी चाहिए। अब देखो तुम्हारे चैनल से कितनी औरतें होंगी जो सुन रही होंगी, जो गाँव में है, देहात में है, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, ये भी देखो एक नेकी का काम है, आप वहाँ तक लोगों तक रसाई दे रही हो। जैसे किसी को प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी को ज़रूरी नहीं है कि शौहर से रिलेटेड ही हो, कई बार होता है आपके भाई होते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज़ होते हैं, बहनों की शादियाँ नहीं कर रहे होते कि भी हिस्सा ना देना पड़ जाए, माफ़ करा लेते हैं। फिर उसके बाद होता है कई बार एब्यूसिव फादर्स होते हैं, बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, उनको बाहर नहीं जाने देते, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में। असल में अवेयरनेस की कमी इसलिए है क्योंकि हमारे मुल्क में एक पेट एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें एक पेट पढ़ाई आपको करा के आगे भेज देते। बच्ची ने FA कर ली, अब शादी कर दो, BA कर लिए, मैक्सिमम होता है बैचलर्स कर लिया, अब इसकी शादी कर दो। बच्चियों को ख़ास तौर पे यार
कम से कम आप कोई ऐसी डिग्री कराएं, कल को अगर वक्त पड़े या ज़रूरत पड़े, अल्लाह ना करे, तो कुछ कर तो सकें, एटलीस्ट उनके पास कोई हुनर हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री हो। लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं है ना, बस वो जो भेड़ चाल चल रही है उसी पे चलने दें। और अगर बच्ची डॉक्टर बन गई है तो बस डॉक्टर से रिश्ता हो गया तो अब जी सेटल आई। हाँ, अब उसके बाद आप घर बैठ जाए। अब 2 बच्चे हो गए, अब क्या तुमने करना है, अब क्या करोगी, अब तो जरूरत नहीं है ना, अब तो तुम बस घर में ही रहो। इसी बात को आगे बढ़ा रहे, लेकिन एक और के प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? याद आ गई याद रिदा की और मॉर्निंग शो की। बिलीव करें, मैं बहुत याद कर रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल में बीच में आप कॉल नहीं ले पा रही थी, तो मैंने इसलिए नहीं करा था। लेकिन जब से मैंने देखा, और मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि बात करूं, क्योंकि आपका प्रोग्राम आप बड़ा वाइब्रेंट होता है और बड़ा आप जो मसाइल है उससे अच्छा प्रोग्राम करती है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो मैं आपके मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा। जो बात इनका प्रॉपर्टी काम है और कुछ करना चाहते हैं मार्शल में, तो मुझे यही बात अच्छी लगती है कि आप काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप मार्शल में पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। देखिए, मेरा इनसे सवाल ये कि आजकल के दौर में जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, कि हर बंदा बाहर जाने के चक्कर में, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो चला जाता है, क्योंकि उसका ठीक है मन का भी। लेकिन देखिए, जो लोग इस चक्कर में बैठे हुए कि मैं बाहर नहीं जा सकता और यहाँ भी कुछ नहीं करूंगा, दैट इज वेरी बैड। भाई, यहाँ बहुत कुछ है। अगर आप निकल के कुछ काम करेंगे, आप अपना ध्यान पॉजिटिव रखेंगे और इन जैसे लोग अगर लोगों को प्रमोट करेंगे और इंकरेज करेंगे, तो वो आगे हम बढ़ेंगे। मेरा इनसे सवाल ये कि देखिए, आईटी ऐसा शोबा है जिसके अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये है कि गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि देखिए, कनेक्टिविटी और गैजेट इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि गैजेट और इतना महंगा है और कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है बहुत सी जगहों पे। ये काम गवर्नमेंट का है इसको करना। ये इसके बारे में कुछ कहिए। दूसरी, आपने खवातीन की बात की ना, तो मैं ये कहूंगा, देखिए, खवातीन, अल्लाह का शुक्र है आजकल आप भी जैसी खवातीन बोल रही हैं, आगे निकल रही हैं। लेकिन जो मेरा कंसर्न है ना, वो ये है कि इनसे सवाल ये कि मर्द जो करता है जेंडर बायस तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन खवातीन की राह में रुकावट पैदा करती हैं, वही मर्द को उकसाती है दूसरी खवातीन के अंदर। तो इस सोच को कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, यही मेरा सवाल। ठीक हो गया यार, ये लाइक ऑलवेज बड़ा मजे का सवाल आपने किया है। अभी आपको जवाब ऑन एयर देते हैं, क्योंकि तफसील से जवाब लेंगे, लेकिन थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग बैक, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, पहले क्यों खवातीन रुकावटें डालती है, क्यों रुकावटें डालती है खवातीन, बताइए जरा। होता ही। और देखिए, ये रियलिटी बेस्ड बात है। इनसिक्योर हो जाती हैं। हालांकि देखिए, मर्दों की बड़ी सपोर्ट करते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, लेकिन खवातीन इनसिक्योर हो जाती है, ये बात रियलिटी बेस्ड बात तो क्या करें, उनको इनसिक्योर रहने दें, फिर उन्हें रहने दें, कोई बात नहीं। आप कैरी ऑन करें। और देखिए, जेलसी फैक्टर, अब आप खाली औरतों को ना, कि मर्द भी जेलस होते हैं, कई बार ये एक फीलिंग है। अगर खातून कोई थोड़ा सा आगे आप फन लेवल अप जा रही है तो प्रोफेशनल जेलसी भी आ जाती है। आखिर क्यों, आखिर क्या वजह है? ये तो चलिए, तो खातून है ना, इसलिए इसकी परमिशन, शॉर्टकट लिए होंगे। हाँ, ये देखिए, एक छोटी मतलब एक मेंटालिटी है ना, पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि अब ये देखो ना, ये लड़की थी तो इसको प्रमोशन मिल गई है, ये फलानी जगह पे सेट हो गई, तो लाजमी ये बात हमारी माशरे में है। एक बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़ा तो खैर मैं नहीं कहूँगी, उमर आदिल साहब, मैं नाम लेके कहूँगी, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए खवातीन के हवाले से, वो काबिल मज़म्मत हैं। उनकी सोच को शो करते हैं, कि खास तौर पर टेलीविजन एंकर हैं, वो किस तरह आगे बढ़ती हैं। इट वाज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है। ये घर बैठ के व्यूज के लिए बंदा जो भी कर सकता है, ये आप किस हद तक गिर सकते हैं ना, वो नजर आता है इस किस्म की बातों के ऊपर। चटपटे स्टाइल में ना, थोड़ा अपना वो फुप्पो अंदाज में थोड़ा सा मसाला तेज कर देते हैं, उसमें ये भूल जाते हैं कि देखिए, लेडीज की एक डिग्निटी है, एक उनका एक वकार है। आप बोल सकते हैं, बीच में ना डरें। आप बिल्कुल अपने इनपुट दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आईटी में क्या, अभी आपकी बात में काट रही हूँ, क्या आईटी के हवाले से गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है? देखिए, जैसे उन्होंने कॉल पे बोला कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप इतनी पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं आप लोग। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि बीइंग अ मुस्लिम, हमारे मज़हब में वाली बात है, हमारी नेगेटिविटी है ही नहीं, हम लोग कर ही सकते। नेगेटिविटी मायूसी है ना, और क्या चीज़ है, मायूसी तो वैसे ही कुफर है, वो तो हमें वैसे ही बना है। तो पीछे ऑप्शन हमारे पास मोड़ तोड़ के बचता है, पॉजिटिविटी बचती है। तो जितना पोटेंशियल इस मुल्क पाकिस्तान में है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विद फैक्ट्स, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, कि जितनी ज़्यादा यूथ
नौजवान इस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में नहीं है। तो ये जो कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, सोशल मीडिया की हद तक खाली प्रोपेगेंडा है ये। मैम बिल्कुल लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन revenue भी तो ला रहे हैं। उन लोगों और उन लोगों को रोकेगा कौन, उनको कौन बताएगा, गाइडलाइंस कौन देगा? बेचारे जहाँ पे जाते हैं नेगेटिविटी, एक दोस्त के पास बैठते हैं जो ऑलरेडी डिग्री करके बैठा है, उसके पास जॉब कोई नहीं है, दूसरे के पास उनकी सराउंडिंग्स कैसी है, उनकी कंपनी क्या है। देखिए कंपनी बहुत मैटर करती है आपकी, आप किन लोगों में बैठ रहे हो। आप आपके साथ जो बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, जॉबियंस बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, रिच कौन बैठा हुआ है आपके साथ? आपकी कंपनी उन लोगों में से है कि जो खुद फ्री बैठे हैं, बैठा हुआ है लड़ के। यस, वो क्या कहेगा, यार आज घर में ये मसला हो गया, जॉब नहीं मिल रही, अबू ने ये बोल दिया, तो बस वो नेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है। चलो जी ठीक है जी, बाहर दुबई चलते हैं, सऊदीया, वहाँ पे जाके क्या करेंगे जाके? वहाँ पे जाके क्या जॉब्स हो रही होती हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे होते हैं, किसी और जगह कोई लेबर या और क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो उससे बेस्ट नहीं है यार पाकिस्तान, यार अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आईटी में जाएं, स्किल सीखें, सबसे मेन चीज़ है। एक तरफ डिग्री है, स्किल कभी भी आपको बेरोजगार नहीं रखती मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्किल सीखें। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, दीज आर द स्किल्स। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, आप मेटा को सीखें, आप लोग कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप इन स्किल सीखें। और आने वाला टाइम तो है इसी चीज़ का। और आपको जैसे हर बंदा जानता है कि आईटी का काम कहाँ से होता है जी, मोस्टली लोग घर से बैठ के काम करते हैं। हाँ। तो इसमें क्या ज़रूरत अच्छा, है? जो लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, रिफॉर्म, वही आगे बढ़ सकते हैं। चेंज जो दकियानूसी ख्यालात में पड़े रहेंगे, रोते पिटते रहेंगे, गुमान भी नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि बुरा ही होता है, आजमाई हुई चीज़ है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन्होंने सबा ने बोला था कि जी खवातीन की लेग पुलिंग करती है, मर्द हज़ार के साथ ऐसे होता है? नहीं, मैं यहाँ पे ये है कि मर्दों में यह है कि यार स्पोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट होती है। ऑब्वियसली वो बोलते हैं ना कि सपोर्ट टीम साथ बैठी है। These are your team members? या दीज आर माय ब्रदर्स, माय टीम मेंबर्स, और हम लोग सारे जो है वो एक ही ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं। सही सही। और तुम अकेली आई हो, देखा लड़कियां जो है लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती। देखा सपोर्ट नहीं करती। एक ही सब पे भारी है ना सलमान। अच्छा देखिए, हम सुबह जो है वो 6:30 बजे उठे। हमारा वैसे ऑफिस जाने का टाइम 10 साढ़े 10 बजे है। अच्छा। तो एक पहले हमने एक को कॉल की, दूसरे को, और देखें सारे के सारे यहाँ पे पहुंच जाए। मर्दों का थोड़ा सा जो जरा प्यार मोहब्बत होता है वो थोड़ा सा इस तरह का चीजें में तो हम तैयार हो रहे होते हैं। यार हम कॉल करेंगे, वो कहेंगे अभी तो मैं बच्चों को नहला रही हूँ, फिर ये काम करी, अच्छा मैं कल मिलूंगी तुम्हें। इतने बाकी ऐसा होता है ना, अगर आप कभी खाने शाने बनाए घर में? फ्रेंड्स हों तो हम लोग मिल के चिकन कढ़ाई बनाते होंगे ना? वो सब सीधी हुई है। सुबह आपको टाइम मिलता है घर के लिए? हाँ बिल्कुल, आई लव टू कुक, बड़ा मज़ा आता है। और मुझे घर की डेकोर का और इंटीरियर्स का भी मैं करती हूँ, मतलब क्लोज सर्कल जो मेरी फ्रेंड्स हैं कई बार मुझसे करवा लेती हैं। और मुझे बड़ा शौक है इंटीरियर की चीज़ें इकट्ठी करने का, एंटीक चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, बहुत शौक है मुझे। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। क्या खवातीन और ना हो तो बाइस्ड हो रही हूँ मैं। अच्छा चला, हाउ डू यू मैनेज योर डेली रूटीन, सारा दिन की रूटीन, एक इतने बड़े इदारे को चलाना? एक्चुअली आई हैव अ वेरी टफ रूटीन। ठीक है। कि एक तो कंपनी जिसमें ऑलरेडी 100+ स्टाफ हो आपके पास, सारा दिन उनको मैनेज करना। देन ऑब्वियसली वी आर रनिंग सम अदर बिजनेस, लाइक वी हैव अ रेस्टोरेंट्स देयर, तो उनको देखना। कोई रह गया है काम करना? बस आपको बता रहे हैं कि इस पाकिस्तान में बहुत सारा काम है, जिसने करना वो करके दिखा, वो करके दिखाता है। यही मैसेज आ रहा है इस टाइम पे, जो भी आपके जितने भी फॉलोइंग है उनको यही है कि बहुत काम है इस पाकिस्तान में। जो लोग डिमोटिवेट होके जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कंट्री में, बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल ऐसे आप सवाल आप दोनों से पूछूंगी, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आती हैं, एक तो मैं फितना ही बोलूँगी सोशल मीडिया को, समटाइम्स वो इतनी नेगेटिविटी फैला देता है कि जी मास्टर्स किया हुआ है लेकिन उन्होंने फूड कार्ट लगा लिए, रेडी लगा ली है, क्या ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, मैं तो कह रही हूँ। देखो किसी चीज़ में बुराई नहीं है। आप देखो बिजनेस कर रहे हो, एक रेडी से जो सेवर फूड्स है स्टार्ट हुआ था, वो कितना छोटा बिजनेस था। अब तुम देखो उसकी चेन और उसका हुजम देखो, एक मतलब इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और कारोबार में अल्लाह ताला की बरकत होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और मुल्क सबसे प्यारा मुल्क है पाकिस्तान। बिल्कुल यार मैं दुबई होके आई हूँ, मैं और कंट्रीज़ में गई हूँ, हर जगह गई हूँ, लेकिन जो अपने मुल्क की बात है ना, और जिसने नहीं बनना उसने बाहर जाके भी नहीं बनना, वो वहाँ भी अनसक्सेसफुल ही रहेगा। लोग समझ रहे बाहर जाएंगे, बाहर दरख्तों पे नोट लग रहे हैं, हमने उतारने हैं तो हम जी करोड़पति हो, उधर से आया जी फलाना अमेरिका तो आया जी बड़े नोट लेके आए। ठीक है, ये हर बंदे की लक उस तरह नहीं होती है। यू नेवर नो, आप उधर जाके भी फेल हो सकते हैं। आप पाकिस्तान में स्टार्ट करें, यहाँ पे आपका मुल्क है, कल्चर है, जुबान है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे भी हैं, फैमिली स्ट्रक्चर है। आप छोटे से शुरू कर लें, जरूरी नहीं है कि आप 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें, आप शुरू करें 10 लाख। कोई हर्ज नहीं है अगर आप छोटा सा बिजनेस भी शुरू करें। कोई बात, इंस्टाग्राम पे तुम देखो लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए हैं और लोग कमा रहे हैं, होम बेस्ड चीजों से। तो इसलिए आपकी विल होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि सवाल मुझे एक लॉयर के अलावा एक एंकर भी नजर आ रहा है, तो मैं
ब्रेक लूंगी सबा के थ्रू, ये आपका कैमरा है और वेलकम बाद में अरसलान ने बोलना है, मैं ही छुट्टी बस। नहीं यार, इधर तुम्हारा नहीं मैं कर सकती ना, तुम ना, तो बहुत अपने स्टाइल में करो ना। चलिए अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं वापस। क्या बात है, वेलकम बैक टू अगेन टू K2 TV। क्या बात है जी। आज सबके ऑडिशंस हो रहे हैं जी, सबको मौका मिलेगा बोलने का। और मैं चाहती हूँ कि आप जब इस शो से उठ के जाएं, जब शो ख़त्म हो जाए तो मेरी तरफ से, अरसलान की तरफ से और सबा की तरफ से पॉजिटिव वाइब लेके जाएं, ये सोच के जाएं कि आज आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा, हमारा मुल्क बहुत हसीन है, अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ लेकर आएगा। और यकीन करें आजमाई हुई चीज़ है, हम जो गुमान करते हैं ना वैसा ही होता है हमारे साथ। आज मैं सोचा हुआ था मेरा शो बड़ा अच्छा होगा, जो कितना अच्छा शो हो रहा है, इतने अच्छे मेहमान आए, इतनी पॉजिटिविटी मुझे मिल रही है। हम उससे पहले बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बिजनेस की बात हो रही थी कि छोटे बिजनेसेस को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो आपने भी तो एक स्मॉल स्टेप से शुरू किया था ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि पहले सीखना भी पड़ता है, एकदम से नहीं आना पड़ता है कि कोई भी आप काम हो। तो ऑब्वियसली जब सीख रहा था बंदा तो वो ऐसा जॉब या ऐसा सेल एग्जीक्यूटिव कहीं भी चीज़ें पहले देख के जो है वो लर्न करनी पड़ती हैं, उसके बाद ये चीज़ें जाके इंप्लीमेंट होती हैं। अभी आपने एक बात की कि जैसा हम लोग सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है, तो ये 100% ये देखें, वो जैसे हम लोग ये आजमाई हुई बातें हैं। हम लोग खुद नहीं कहते कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, देखें दिमाग के दो हिस्से होते हैं, आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। तो होता वही है जो सब कॉन्शियस माइंड में जो हम लोग चाहते हैं। अगर हम लोगों ने ये जूम कर लिया कि हमारे साथ आज अच्छा होगा, तो आपने फील किया होगा आपका दिन सारा वैसे ही जाता है। अगर हम लोग कहते हैं यार सुबह अगर सुबह हमारी किसी से कोई इस तरह की तुम्हें आ जाए यार आज सारा दिन बेकार जाएगा, और देखें सारा दिन होता क्या है, वो सारा का सारा आप जो सोचते हो वैसा ही हो रहा होता है। मैनिफेस्ट करते हैं आप लोग। तो अगर वही चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करें अपनी डेली रूटीन में, अपने बिजनेस में, अपने काम में, यार इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। मैंने स्टार्ट कर लिया है, स्टार्ट मैंने किया, मदद वो करेगा, बहुत अच्छा जाएगा। बट स्टार्ट ही जब वो डीमोटिवेशन से हो रहा हो, यार रिस्क है, यार ये है या वो है, तो वो चीज़ें नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अच्छा, आप दोनों कभी नेगेटिव हुए हैं? इंसान है, देखो अब बंदा की कभी तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इंसान है, कोई अब उनके हम फरिश्ते हैं, हमें तो कभी होता है बंदा लो फील करता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिससे आपको अच्छा, और आपको हमेशा ना तुम हृदय ये नोट करना कि लोगों की एनर्जी से तुम पुल डाउन होगी। सही बात है। देखो आप किसी भी चीज़ से नहीं होगी, लेकिन आप लोगों की एनर्जी से, कोई एक बंदा होगा वो आपको मिलेगा, वो आपको भी मिल सकता है, किसी को भी, वो आपको पुल डाउन कर, कोई ऐसी बात कर देगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो इंसानों से रिलेटेड है, और फिर आप पुल डाउन हो जाओगे। लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन, मैं तो फिर सोचती हूँ दफ़ा करो, गोली मारो, मिट्टी डालो और पॉजिटिव सोचो और अच्छा सोचो, अपना दिल साफ रखो। आप जहाँ जाएं आपकी एक अच्छी लाइट आनी चाहिए। आप कई लोगों को मिलते हो ना, देखो मैं आपको मिली सुबह, हम गले लगे, एक पॉजिटिव वाइब एक्सचेंज। बिल्कुल हाँ। एक होता है ना, एक बंदे की वाइब होती है, आपसे मिले एक अच्छी पॉजिटिव। कई लोगों का आप देखिए ओरा होता है वो नेगेटिव, आपसे मिले एनर्जी और उन लोगों के आप करीब बैठेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आप कहेंगे हाय मेरी तो जिंदगी खराब है, आगे सारी चीजें गलत नहीं, वो आपको ऐसा मतलब अपने लूप में ले लेंगे कि वो कहेंगे मेरे साथ भी ये हुआ यार, मेरी तो जिंदगी खराब है, कुछ होता है, बोल रही है ऐसे बोला करो बस। तो मेरा तो शौहर भी ऐसा है, मेरी तो जिंदगी भी, वो फिर आपको एक लूप में ले लेते हैं। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव फ्रेम, ठीक है जिंदगी में हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ नहीं जाती, हमारी जिंदगी में भी अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट अल्लाह ताला की जात है। एग्जैक्टली, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। आपको डिमोटिवेट किया, सबा ने तो बता दिया। यही बात, लोगों की बातें बहुत मैटर करती हैं कि अगर मैं आपके पास कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ऐसे ही लोगों ने जल्दी हजम तो नहीं किया होगा। नहीं, अवेयरनेस आपको देनी पड़ती है, अवेयरनेस देनी पड़ती है कि यार किस चीज़ की ज़रूरत क्यों थी, क्यों कह रहे हो। वही बातें सारी की सारी कि ये सब कुछ इस्लामाबाद पिंडी में हो रहा है, तो यहाँ पे करने का फ़ायदा 40 मिनट लगते हैं यहाँ से वाक़ करने इस्लामाबाद जाना है। भाई अगर ये सब कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, अगर वाक़ नहीं हो रही है, इसमें तो हर्ज क्या है। हमारे पास पूरी नॉर्थ की बेल्ट है, पेशावर से लेके बालाकोट से लेके हम लोग तो दरमियान में आते हैं। उसके बाद कोई हमें कोई क्रॉस करेगा तो इस्लामाबाद तक पहुँचेगा, हमें क्रॉस के बगैर इस्लामाबाद तक कैसे आ सकता है। तो वो बड़ी चीज़ें थी, हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स थे, लोगों के पास नेगेटिव पॉइंट्स थे, हम अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे अड़े रहे हैं, हम लोग को फिर करके दिखा दिया। तो होता है ऐसे कि आपको बॉक्स काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को कन्विंस करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। लोग तो आपको गिराते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपसे दोनों से पूछूंगी कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा सहारा दिया, इमोशनल सपोर्ट दी? फैमिली तो होती, दोस्तों का नाम लेना चाहें, फैमिली का नाम लेना चाहें, पहले आप बताएं। सबसे पहले मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों की होती है जो आप जैसे होते हैं।
ठीक है, जो आप जैसे लेट्स सपोज अगर मैं अब मेरा एक फ्रेंड है, अगर वो अगर जॉबियन है, अगर उसके साथ मैं ये आइडिया रिप्रेजेंट करूँ, वो कहेगा यार पागल है यार इरसलान, ये तो बड़ा रिस्क है, ये तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने जैसे बंदे, जो आप जिस सेम जो कैलिबर का बंदा हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई एंटरप्रेन्योर हो, तो वो आपको बता सकता है यार आया इज़ इट गुड और नॉट। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो आपको हमेशा अपने जैसे लोगों से मिलती है, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, यस यार यू आर डूइंग गुड, ये अच्छा काम कर रहे हैं। फिर ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स, जिनको हम लोग नेगेट नहीं कर सकते, आपकी फैमिली और आपकी जो टीम्स होती हैं, ये आपको इंशाल्लाह आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल सही। सबा यही यार, देखो मैं बताऊँ, सबसे पहले तो फैमिली, आपके बहन भाई, आपके हस्बैंड, आपकी ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली दोस्त भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, सपोर्टिव फ्रेंड्स भी होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं यार दोस्त तो किसी के नहीं होते, लेकिन दोस्तों के बगैर भी लाइफ नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो मोटिवेट आपको करते हैं। कुछ चीज़ों में होते हैं आप फंस जाते हैं, जो आपका बहन भाई माँ बाप कुछ चीज़ों में आपको वो मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपको एज अ फैमिली ले रहे होते हैं। वो तीसरा बंदा आपको हो सकता है बेहतर मशवरा दे दे, क्योंकि वो बाहर से अनबायस्ड, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है, वो आपको बताएगा ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी। जो घर वाला होगा ना, वो आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहेगा कि नहीं ये चीज़ तुम ना करो, हो सकता है नुकसान हो जाए, बेटे तुम जाओगे या बेटी तुम ये चीज़ करोगी ना, हो सकता है तुम्हारे लिए ठीक ना हो। लेकिन जो दोस्त होगा ना, वो बाहर से देख रहा है ना, वो शायद आपको बेहतर मशवरा दे दे। इसलिए हमेशा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा रखना चाहिए, और फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं मैं कह रही कि वो आपको कहीं होते हैं नेगेटिव भी होते हैं जो आपको थोड़ा। अच्छा, मेरे जो करीबी दोस्त है कभी मुझे इज्जत नहीं देते। जब दे मैं कहती हूँ खैर है, मतलब क्या इरादे हैं। हर उदास मौके पे कोई ना कोई वैसी बोंगी मारना, जब आपका मूड खराब हो तो अच्छा कर देते हैं। ऐसी भी बहुत बड़ी नेमत होती है, हालांकि इस वक्त जहर लग रहे होते हैं वो। लेकिन वो उस टाइम के लिए, रिदा देखो, उस टाइम के लिए एक खिड़की का काम करते हैं। एग्जैक्टली। कई बार होता है आप बिल्कुल, पाकिस्तान में कोई वो काउंसलिंग का सिस्टम तो है ही नहीं। दोस्त होते हैं, उनसे आप अपना दिल का, यार आज ये हुआ, कैथारसिस हो गया, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे ऑफिस में ये हुआ, छोटी मोटी बात आप करके रो पिट लेते, तो आप कहते अच्छा यार। तो आपके सामने ये रोना पिटना करते हैं, है कोई दोस्त? बिल्कुल, ऑब्वियसली दोस्त तो होते हैं, जैसे मैं बोला, वो जो आपके दुख दर्द के साथी होते हैं। कुछ जरूरी नहीं कि वो आपके बिजनेस रेलेवेंट होते हैं कुछ, तो ऑब्वियसली हमारे भी हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? बिकॉज़ वी आर लेफ्ट विद 4 मिनट्स ओनली। पहले अरसलान से जानना चाहूंगी, जिन्होंने आपसे रब्ता करना हो वो कैसे करें रब्ता? 2 सवाल। सबसे पहले तो ऑलरेडी आई मेंशन कि जो हमारी जो फर्म है राइट साइड के नाम से है, ठीक है। कोई भी सर्च करेगा तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, वी आर एवरीवेयर, ठीक है। तो वहाँ से ऑब्वियसली कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है। देन जो आप बात करिए प्लान्स के, तो प्लान्स में वो सारे के सारे इस पाकिस्तान, इस यूथ को लेके हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोग IT पार्क हमने जस्ट एक सिटी में किया है, तो नेक्स्ट प्लान है इंशाल्लाह हम लोग एबटाबाद में करेंगे, देन हम इसको पेशावर में लेके जाएंगे। और जहाँ कहीं आपको जरूरत पड़े हमारी, हम हाजिर हैं। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर। बट ये है कि इंशाल्लाह कि हमारे प्लान्स में ये है कि हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में अपने IT सेंटर्स बनाएंगे, ठीक हो गया, और हम लोग IT से रेलेवेंट लोगों को जो एजुकेट करेंगे, ताकि हर बंदा इस काबिल हो कि वो अपनी अर्निंग खुद स्टार्ट करे। यस, ऑल जो तो ये हमारे प्लान्स में है, और इंशाल्लाह कोशिश हमने करनी है, और मदद जो है वो अल्लाह ही करे। इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं होगा। जी सबा, क्या सोचा हुआ है? बस यही कि यार, एक तो एज ए इन्फ्लुएंसर तो तुम्हें पता है वो तो मैं कर ही रही हूँ, और दूसरा ये है कि अवेयरनेस करनी है, और जो नीडी और गरीब लोग हैं उनका मैं जो हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, केस करती हैं। हाँ, अच्छा। सिर्फ जो बेसिक उनके जो फाइलिंग के चार्जेस होते हैं, इसके अलावा मैं अपनी फ़ीस चार्ज नहीं करती, और लोगों की हेल्प करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कुछ अचीव तो कर ली है, लेकिन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि देखो एक ये तो अल्लाह मियाँ का भी एक हिसाब है ना, कि आपने चले वो तो कर लिए दुनियावी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल, कि लोगों की हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जी। एक पैगाम तमाम देखने वालों के लिए इजाज़त चाहेंगे जी? मेरी तरफ से मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर दोबारा यही बात कि बी पॉजिटिव। आपके साथ वही होगा जैसा आप चाहेंगे, बिल्कुल सही, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इस वजह से अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह इस पॉजिटिव रहने की वजह से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हाँ। तो नेगेटिविटी नहीं रखनी, मायूसी वैसे भी मना है, तो वैसे ऑलरेडी अल्लाह ने खुद भी मना कर यार मायूस नहीं होना, मैं हूँ, मेरे होते हुए कौन मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू कर दो। बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह थैंक यू। चार्ज ना करना, सदका जारी समझ के करना। पैसे काफ़ी बना लिए हैं। हाँ, और क्या। हाँ सबा, क्या पैगाम देना चाहूँगी? बहुत अच्छा लगा सब दोनों से मिलकर, सीरियसली। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे शो पे आके। सबसे पहली बात तो तुम्हारा शो बहुत पॉजिटिव है, और ऑल द बेस्ट, अल्लाह तुम्हें और कामयाबियाँ दे इसमें। और दूसरा ये है कि मैं तो कहूँगी कि बस यही पॉजिटिव माइंडसेट रखे, अच्छा सोचे। इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ बराबर नहीं होती, ठीक है, बुरे हालात होते हैं ज़िंदगी में, टफ़ टाइम्स आते हैं, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, लेकिन आपके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए इस चीज़ से फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि
अगर बुरा टाइम नहीं रहा तो अच्छा भी नहीं। किसी बादशाह ने कहा था ना, अंगूठी पे लिखवाया था हाँ, कि अगर अच्छा टाइम ये वक्त भी नहीं रहेगा, अगर बुरा है तो ये वक्त भी नहीं बिल्कुल रहेगा, तो सही। वो उसे पढ़ लेता था। बिल्कुल तो सही। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, रहता। ऑलवेज बी पॉजिटिव बिल्कुल और सही। अच्छा सोचे, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा ही करेगा। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, देर से बुलाने की माजरत, लेकिन आती जाती रहना, बहुत अच्छा लगा मिलके। वेरी पॉजिटिव पर्सन सर, आपकी बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला Thank बहुत you so कामयाब much. करे और लोगों को आप काफिला बढ़ाते रहें इंशाल्लाह। और लोगों में इस शऊर पैदा करते रहें। और आप भी इन्फ्लुएंसिंग करती हो ना, तो ख़वातीन के वाले से ज़रूर आपने करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है। कोशिश हमने की कि क्योंकि हम बना रहे हैं जी, आज़ादी का महीना बना रहे हैं, पाकिस्तान को डेडिकेट किया पहले की तरह से हमने आज का दिन भी, आज का मॉर्निंग शो भी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ बैठेंगे मुस्कुराहटें बखेरेंगे और परेशानियों से घबराएंगे नहीं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले मंडे को, और जैसे मैंने वादा किया था शजरकारी मुहिम का, उसके हवाले से आपको अपडेट करती रहूँगी। बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।